नमस्कार, मेरा नाम है पूनम चतुर्वेदी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, what is utility? So, utility is the capacity of a good that satisfies a human want, or it is the amount of satisfaction which a person derives from consuming a commodity. तो कंज्यूमर जब कोई भी गुड को या सर्विस को यूज करता है उससे उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। सो इट इज, और सिंपल लैंग्वेज में से हम कह सकते हैं, इट इज द वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ अ गुड। किसी भी गुड की या किसी भी सर्विस की ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का हम यूज़ करते हैं ये मेजर करने के लिए कि किसी भी गुड या सर्विस को कंज्यूमर कितना इंपॉर्टेंस या कितना वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जितना भी किसी भी गुड का जितनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होती है उतनी डिमांड उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो सपोज एक इंडिविजुअल है जो कि काफ़ी थर्स्टी है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है और उसके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है उसके पास एक ग्लास वाटर है और दूसरा उसके पास एक ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक है। तो जिस टाइम पे अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है उसे, तो वहाँ पे उसे ग्लास ऑफ पानी जो होगा, ग्लास ऑफ वाटर जो होगा, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज कम्पेयर टू द ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। ऑन द अदर हैंड, अगर वो इंसान को ज़्यादा प्यास नहीं लगी हुई है और तब उसके पास दो चॉइसेस है, एक तो ग्लास ऑफ वाटर है और दूसरा ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, तो उस सिचुएशन में उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी कोल्ड ड्रिंक से। तो यूटिलिटी क्या हुआ, ये किसी भी गुड की एबिलिटी होती है कि वो हमारी बॉन्ड्स को कितना सेटिस्फाई कर सकता है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो सपोज एक इंडिविजुअल है जिसे कि रेलवे स्टेशन तक जाना है अपनी ट्रेन पकड़ने, और अभी उसके पास वहाँ पहुँचने के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि वो लोकल बस से ट्रैवल कर सकता है जिसमें कि टिकट भी कम होगी बट उसको टाइम 1 घंटा लग रहा है। दूसरा ऑप्शन उसके पास कि वो प्राइवेट टैक्सी कर सकता है जिसमें कि उसे अमाउंट जो है वो ज़्यादा लगेगा बट उसको टाइम जल्दी वो रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकता है। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, अगर उसके पास टाइम ज़्यादा है उस केस में और उसे मनी सेव करना है उस केस में वो बस ले सकता है, उससे उसे यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा केस कि अगर उसे जल्दी पहुँचना है वहाँ तक तो उस केस में उसे टैक्सी लेनी होगी, तो यहाँ पे उसकी यूटिलिटी, टैक्सी की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये होता है यूटिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे कुछ यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, सो इट इज नॉट सेटिस्फैक्शन इन इटसेल्फ एंड इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो इसका मतलब होता है जो यूटिलिटी होता है वो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करते हैं कि दो लोग हैं जिसमें कि एक पहला इंडिविजुअल जो है वो वेजिटेरियन है और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। अगर उनके सामने हम कोई नॉन वेजिटेरियन मील रखेंगे तो उससे जो वेजिटेरियन है उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, उसकी यूटिलिटी उसके लिए ज़ीरो हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड वो सेम मील से जो नॉन वेजिटेरियन है उसकी यूटिलिटी उसके लिए ज़्यादा होगी उस चीज़ के लिए। सो सेम गुड की यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है डिपेंडिंग ऑन देयर प्रायोरिटीज एंड देयर चॉइसेस। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि यूटिलिटी वेरीज विद पर्पस। तो जैसे जिस चीज़ों के लिए हम किसी भी गुड को यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर जो है उसे अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। वाटर को जब हम एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तब उसकी यूटिलिटी अलग होती है, जब उसे हम यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन के लिए तब उसकी यूटिलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। सो इट चेंजेस विद द पर्पज़ कि उसे हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ उसकी यूटिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी है यूटिलिटी वेरीज विद टाइम के साथ। सो टाइम के साथ फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम हमें ऑल सीजन में अवेलेबल है बट उसकी यूटिलिटी ज़्यादा कब होती है, समर्स के टाइम पे अगर हम आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी उस टाइम पे ज़्यादा होती है। अगर समर में इंसान आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है तो उससे उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है एज कम्पेयर टू विंटर्स में। देन दूसरा एग्जांपल हो सकता है अम्ब्रेला का। अम्ब्रेला ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा यूटिलिटी हमें प्रोवाइड करता है रेनी सीजन में एज कम्पेयर टू द अदर सीजन। सो इट चेंजेस विद द टाइम। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी इक्वेटेड विद यूजफुलनेस। सो यूटिलिटी क्या होता है, इट इज़ अ बॉन्ड सेटिस्फाइंग प्रॉपर्टी बट इट कैन नॉट बी इक्वेटेड, उससे हम यूजफुलनेस के साथ हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई अल्कोहलिक इंसान है तो लिकर जो है उसको उसे हायर यूटिलिटी देगा, बट लिकर जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अल्कोहल, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ, बट
अगर कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल अल्कोहलिक है तो उससे उसे हायर डिग्री ऑफ यूटिलिटी मिल रही है. सो इट इज, ऑल्दो इट इज नॉट यूजफुल, बट स्टिल it is giving him some utility. So because utility does not carries any moral or ethical significance. Then the next property is that utility varies with ownership. So ownership of a good, it creates greater utility than a good that is not owned or that is hired. For example, जब भी कोई फार्मर कोई मशीनरी ओन कर रहा है या लैंड जो है वो उसका ओन कर रहा है, तो उसे वो ज़्यादा हायर यूटिलिटी या ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा एज कम्पेयर टू जब वो उसको कोई मशीनरी को रेंट पे ले रहा है या फिर लैंड को वो रेंट पे लेगा. सो ओनरशिप जो है वो यूटिलिटी को बढ़ा देती है. किसी भी चीज़ की ओनरशिप उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज कर देती है. सो ये था यूटिलिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.